Hello guys, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 47 for C language, and in this lecture we are going to discuss part 2 for file handling in C. And in this part we will discuss some special functions for file handling. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं fprintf और fscanf से। तो fprintf फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं किसी डेटा को फाइल में प्रिंट करने के लिए, और fscanf हम लोग यूज करते हैं किसी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। यानी कि फाइल में रीडिंग और राइटिंग करना है हमें, सिंपल ऑपरेशन। बट ये रीडिंग और राइटिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? हम लोगों ने इसके पहले जो रीडिंग और राइटिंग की है वो हम लोगों ने डायरेक्टली की हुई है अनफॉर्मेटेड फंक्शंस का यूज करके, यानी सीधे हम लोग स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहे थे या रीड कर रहे थे। लेकिन अब हम एक एक डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यूज को इनपुट करेंगे, आउटपुट लेंगे। यानी कि हम फॉर्मेटेड वैल्यूज, फॉर्मेटेड फंक्शंस का यूज करके इनपुट और आउटपुट लेने वाले हैं फाइल्स के साथ। तो अब हम सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं, अब हम इंटीजर, फ्लोट या किसी भी डेटा टाइप को इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं फाइल के साथ। तो आइए इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है कि आपको फाइल पॉइंटर यूज करना है, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर और फिर वेरिएबल। ये हम लोग प्रिंटफ के टाइम पे भी करेंगे और स्कैनफ के टाइम पे भी वही करेंगे। बस वेरिएबल के साथ यहाँ एम्परसेंट लगा देंगे, क्योंकि स्कैनफ है तो हम इनपुट ले रहे होंगे, तो हमें एड्रेस ऑपरेटर यूज करना होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग एफ प्रिंटफ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो फाइल टाइप का एक पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ पे। क्लियर स्क्रीन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, p इज इक्वल एफ ओपन फंक्शन। आपको याद होगा फाइल ओपन करना पड़ता है हमें। किसी फाइल को ओपन कर लेते हैं xyz .txt। इस फाइल को हम ओपन करते हैं राइट मोड पे। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे राइट करने वाले हैं, इसलिए हम इसको राइट मोड पे ओपन कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि राइट मोड पे जब फाइल को आप ओपन करते हो तो अगर फाइल नहीं है तो नई फाइल ये क्रिएट कर देगा, और अगर फाइल है तो उसमें जो डेटा पड़ा होगा उसको डिलीट करके ये नया कंटेंट लिख देगा जो आप अभी लिखने वाले हो। तो इस फाइल में हमें डेटा क्या लिखना है वो डेटा भी हम इनपुट कर लेते हैं। मान लीजिए इंट x नाम का एक वेरिएबल है, और हम यहाँ यूज़र को मैसेज दे देते हैं कि एंटर करिए एक वैल्यू। वो वैल्यू यहाँ इनपुट होगी, उसे स्कैनफ करा लेते हैं एम्परसेंड x में। तो x में वो वैल्यू है जिसे हम फाइल में इनपुट करने वाले हैं। अभी फाइल हमारी xyz नाम की ओपन हो चुकी है। आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फंक्शन था fprintf, फाइल में printf करना है। अब फाइल में printf करना है, इसका सिंटैक्स क्या कहता है कि सबसे पहले फाइल का पॉइंटर दीजिए। तो फाइल का पॉइंटर क्या है, p, कॉमा, फिर उसके बाद आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है। तो %d, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो एक बार %d दे दिया। उसके बाद कॉमा, वो वेरिएबल जहाँ पे वैल्यू है तो किस में है, x में है। तो आपने फाइल भी दे दी, फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया। अभी इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद ये तो राइटिंग हो गई। राइटिंग के बाद क्या करेंगे, फाइल को करेंगे क्लोज। तो f क्लोज p। आपको याद हो मैंने बताया था कि फाइल को जब f ओपन से ओपन करते हैं तो वो रैम पे ओपन होती है, और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो हम फाइल को क्लोज भी कर देते हैं f क्लोज फंक्शन से। अब इसको हम रन करा देते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर रन हो गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है एंटर अ वैल्यू। एक वैल्यू हमने 1 2 3 इनपुट की, उसके बाद एंटर। अभी आउटपुट स्क्रीन पे हमने कोई प्रिंट एफ किया नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो हमारा आउटपुट कहाँ मिलेगा हमको, इसको एंटर करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। हमारा आउटपुट हमको मिलेगा माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में, जो टर्बो सी फोल्डर है उसमें हमें एक बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। यहाँ बिन पे xyz नाम की कोई फाइल जो अभी लेटेस्ट क्रिएट हुई है, जो अभी हमने बनाया है तो वहाँ पे क्रिएट हुई होगी। तो यहाँ पे लास्ट में देखिएगा ये रही xyz नाम की फाइल जो अभी क्रिएट हुई है, और इस पर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 इस पर लिखा होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है जो हमने वहाँ पे लिखा था। तो ये है fprintf, जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, यानी किसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यूज को आप इनपुट कर सकते हैं।
अब अगर इसी वैल्यू को हमें इनपुट लेना हो, हमने आउटपुट में फाइल में प्रिंट तो कर दिया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं y तो अभी ब्लैंक है। हम क्या करते हैं, क्योंकि फाइल में डेटा पड़ा हुआ है तो सेम रहेगा, बस यहाँ रीड मोड पे फाइल को ओपन कर लेते हैं, रीड आर मोड पे, और प्रिंटफ को यहाँ से हटाते हैं और लगाते हैं स्कैनफ लगाया। चेंजेस क्या करने, स्कैनफ जो वैल्यू निकाल के लेके आएगा एड्रेस ऑपरेटर के साथ y में करते हैं स्टोर। अब इसके बाद अब हमें इसकी भी नीड नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी वैल्यू ले चुके हैं और उसे फाइल में राइट कर चुके हैं, तो हमें x की नीड नहीं है। फाइल के अंदर, कौन सी फाइल के अंदर, XYZ के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है, बस उसे रीड करना है, y में स्टोर करना है। और पता कैसे चलेगा कि y में वैल्यू आ चुकी है, तो इसको हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देते हैं %dy, तो सीधे आउटपुट में हमारा रिजल्ट भी दिख जाएगा। CLR/SAR फंक्शन भी लगा देते हैं ताकि पुराना आउटपुट क्लियर हो जाए। इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो ये देखिए y की वैल्यू प्रिंट हो रही है 1 2 3, y में कुछ नहीं था, फाइल से हमने रीड किया और उसे आउटपुट स्क्रीन पे कर रहे हैं प्रिंट। तो ये है fprintf और fscanf का यूज। तो हम लोगों ने fprintf और fscanf यानी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट देखा फाइल में, अनफॉर्मेटेड हम लोगों ने पहले देखा हुआ था और फॉर्मेटेड इसमें देखा हुआ है। तो टेक्स्ट फाइल में इनपुट आउटपुट हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद बाइनरी फाइल आती हैं, तो बाइनरी फाइल में इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग fread और fwrite फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सेम वही प्रोग्राम बनाने का प्रोसेस है जो भी आपने fprintf या fscanf में लिखा हुआ है, बस आपको सिंटैक्स पे गौर करना है कि पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। बस सिंटैक्स में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है fread, ये आप फाइल से रीड कर रहे होंगे तब। एरे पॉइंटर एक लेंगे, एरे पॉइंटर क्या है, इज अ पॉइंटर टू एन एरे और स्ट्रक्चर। आप अपने प्रोग्राम में एक एरे बनाइएगा या स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो फाइल से जो आप डेटा रीड करेंगे, बाइनरी फाइल से जो आप डेटा रीड करेंगे, वो या तो एरे में रख सकते हैं या स्ट्रक्चर में रख सकते हैं, नॉर्मल किसी वेरिएबल में नहीं रख पाएंगे। तो आपको एक स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा या फिर एक एरे बना लीजिए। तो एरे आपने बना लिया कैरेक्टर टाइप का, एरे पॉइंटर यहाँ पे रख दीजिएगा, उस एरे का पॉइंटर साइज, कितना आपको बाइट रीड करना है, जो फाइल आप रीड करने वाले उस फाइल से कितने बाइट रीड करना है, और ये है नंबर ऑफ रिपीटिंग। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिकॉर्ड आप रीड कर रहे हैं, तो जैसे आपने लिखा कि 10 बाइट हमें रीड करना है, तो 10 बाइट कितनी बार रीड करना है, 10 बाइट एक बार या 10 बाइट 2 बार या 10 बाइट 10 बार रीड करना है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे और वो फाइल पॉइंटर यहाँ पे दे दीजिए। बस इतना ही करना है, फाइल से इतने साइज का डेटा इतनी बार निकल करके आपके इस एरे वाले में पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा और उसको आप प्रिंटफ फंक्शन लगा के आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। और सेम चीज़ यही fwrite फंक्शन में है। जब आप फाइल में राइट कर रहे होंगे तो फिर आपका डेटा कहाँ होगा, एरे पॉइंटर के अंदर होगा, और एरे पॉइंटर से आप डेटा साइज कितना आपको राइट करना है और कितनी बार राइट करना है, किस फाइल में राइट करना है, तो वो आप यहाँ पे दे देंगे और रन करा देंगे। तो आपके एरे पॉइंटर से, एरे से डेटा निकल करके इतने साइज का डेटा इतनी बार इस फाइल में राइट हो जाएगा। तो ये है आपकी जो बाइनरी फाइल्स हैं उनसे रीडिंग और राइटिंग। तो इसका प्रैक्टिकल ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉइड मेन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, फाइल पॉइंटर है और एक कैरेक्टर एरे बना लिया है, क्योंकि कैरेक्टर एरे में रीड करके रखेंगे और इसी से निकाल के फाइल में राइट करेंगे। फाइल को ओपन किया तो देखिए नॉर्मल फाइल को आप नॉर्मल रीड मोड पे ओपन कर सकते हैं। तो fread और fwrite से आप नॉर्मल फाइल को भी रीड राइट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट फाइल को। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बाइनरी के लिए ही यूज़ होगा, इससे आप टेक्स्ट फाइल को भी रीड राइट कर सकते हैं और बाइनरी को भी कर सकते हैं। तो अगर बाइनरी फाइल होगी तो एक्सटेंशन चेंज होगा और यहाँ R की जगह RB लिखा होगा, क्योंकि बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, मोड होता है, वो RB से होता है। राइट के लिए WB और अपेंड के लिए AB। तो रीडिंग है तो RB लिखा होता, नॉर्मल फाइल को रीड कर रहे हैं तो हमने R लिख दिया है। अब fread यहाँ पे एरे का नाम दे दीजिए, दे दिया। फिर यहाँ पे लिखा हमने कितने बाइट रीड करना है, 10। उसके बाद हमने लिखा कितनी बार रीड करना है, तो हमने कहा एक ही बार रीड करना है। फाइल कहाँ है, P में है,
तो हमने पी से निकाला हुआ है फाइल से डेटा और एयर में स्टोर किया है। अब देखिए उसको हम प्रिंटफ कर रहे हैं, ये पी यहाँ पे स्मॉल है, इसको हम प्रिंटफ कर रहे हैं तो स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा ये 10 जो कैरेक्टर निकल के इसमें स्टोर हो गए। उसके बाद फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं गेट सी एच। तो ये बिल्कुल वैसा ही, ऐसे ही एफ राइट लगाएंगे हम तो फाइल में हम राइट भी कर सकते हैं इसका यूज़ करके। तो बहुत सिंपल है, एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ जो आपने देखा बिल्कुल सेम टू सेम वही है। आपको वैसे ही उठा के रख देना और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, या फिर इसमें कमेंट करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है ज़रा सी भी। इसके बाद एक फंक्शन है एफ सीक फंक्शन, टू मूव द पॉइंटर एट टारगेट प्लेस। आपने एक फाइल ओपन करी एफ ओपन फंक्शन से, तो रीडिंग करते हैं फाइल को तो एक एक करके सारे कैरेक्टर रीड करता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें सारे कैरेक्टर रीड नहीं करने हैं, पार्टिकुलर किसी एक प्लेस में पहुंच के उसके आगे के कैरेक्टर रीड करने हैं। मान लीजिए बीच से हमें रीड करना है, 50 नंबर के कैरेक्टर के बाद रीड करना है या 100 नंबर के कैरेक्टर के बाद रीड करना है, स्टार्टिंग के रीड नहीं करने हैं। तो एफ सीक फंक्शन से हम मूव कर सकते हैं अपने पॉइंटर को, सीधे जंप कराते हैं जिस नंबर पे हमें रखना है। तो देखिए यहाँ पे एफ सीक फंक्शन लगाना है, वो पॉइंटर रख दीजिए, कितने बाइट जंप करे। जैसे आपकी फाइल है 1000 बाइट की, आपने बफर मेमोरी में उसे ओपन कर लिया एफ ओपन फंक्शन से। अभी आपको फर्स्ट बाइट से रीड नहीं करना, आपको 500 के बाद रीड करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 500। तो जितने बाइट जंप करने हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब सी करंट क्या है, फ्रॉम दी करंट, तो करंट लोकेशन से ये कहाँ पे जंप करेगा, 500 बाइट्स। ऐसे ही हमारे पास है, जैसे आपने पॉइंटर दिया कितने जंप करने हैं बाइट्स, और सीक एंड, तो जैसे आपने लिखा 500 या 100 बाइट्स जंप करने, तो कहाँ से जंप करने, करंट लोकेशन जो है वहाँ से, या एंड से 100 जंप करना है। या फिर यहाँ पे लिखेंगे सीक सेट, सॉरी यहाँ पे DET लिखा हुआ है तो ये सेट है, मैं चेंज कर देता हूँ। तो सीक सेट का मतलब है बिगिनिंग से कितने जंप करना है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाइट्स कैन बी नेगेटिव फॉर प्रीवियस जंप, अगर आपको आगे से पीछे की तरफ जंप करना है तो फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ बाइट लिखेंगे वो आप माइनस में लिख सकते हैं, जैसे कि -100। तो ये क्या करेगा, पीछे की तरफ जंप करेगा। प्लस में नंबर रहेगा तो आगे जंप करेगा, मूव करेगा पॉइंटर, और अगर माइनस में रहेगा तो बैक में पीछे जंप करेगा ये। तो बस पॉइंटर को जंप कराने के लिए है आगे पीछे, और करंट लोकेशन से, एंड से और बिगिनिंग से। एफटेल, तो एफटेल फंक्शन बताता है आपके पॉइंटर की लोकेशन क्या है। दिस फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर इन लॉन्ग इंट। तो लॉन्ग इंट के साइज में बताता है। एफ12 बताओ कि एफपी पॉइंटर इस समय कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन में है। तो लॉन्ग इंट मतलब लॉन्ग इंट के साइज में बताएगा कि कौन सी लोकेशन पे है, कौन से बाइट्स पे है। और ऐसा ही एक फंक्शन रिवाइंड है। तो रिवाइंड क्या करता है, पॉइंटर को बिल्कुल स्टार्टिंग में रख देता है, फाइल की बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर ले जाना है बिगिनिंग में, क्योंकि एफ सीक से आप अपने पॉइंटर को जंप कराते हैं बिगिनिंग से करंट लोकेशन या फिर एंड में, और रिवाइंड से आप उसे बिल्कुल स्टार्टिंग बिगिनिंग में सेट कर सकते हैं। तो इन फंक्शंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।